अब हाउस नंबर 12 में जल्दी से पहुंचते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं कि हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है। तो नेटिव की फैमिली मेंबर्स फॉरेन में हो सकती है या काफ़ी दूर रहती होगी, और विदेशी खाने के काम से इन्हें फ़ायदा हो सकता है। नेटिव की अर्निंग्स जो है जेल के खाने से, हॉस्पिटल में खाना बनाने से भी हो सकती है। पागल खाने में हॉस्पिटल में खाना सप्लाई करा, जेल में खाना सप्लाई किया, इन सब चीज़ों से इनको अच्छा पैसा मिल सकता है। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम इनको अच्छा फल देगा। खाने के काम अगर जन्म स्थान के बाहर करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा इनके लिए। मतलब अपने घर से काफ़ी दूर ये अपना कोई रेस्टोरेंट खोले या काम करें, वहाँ पे ये चमकने लगेंगे। नेटिव की प्रॉपर्टी फैमिली की घर के बाहर दूर भी हो सकती है, ठीक है। नेटिव की जो प्रॉपर्टी होती है और फैमिली, ये घर के बाहर और दूर भी हो सकती है कि जन्म स्थान से बाहर इनका एक कोई प्रॉपर्टी हो और वहाँ फैमिली भी रहती हो, ये ऐसा हो सकता है। नेटिव को विदेश से अच्छा पैसा मिल सकता है और विदेशियों से अच्छा पैसा मिल सकता है। यहाँ नेटिव को शुक्र की राशि हाउस नंबर 2 सपोर्ट कर रही है, तो रियल एस्टेट के काम करेंगे तो उससे भी इनको अच्छा पैसा मिलेगा। फिक्स्ड असेट्स, फाइनेंसेस, बैंक के काम भी ये करेंगे तो भी अच्छा इन्हें पैसा मिल सकता है। भोजन, वो भी विदेशी भोजन जब ये बनाए तो भी इनको अच्छा पैसा मिल सकता है हाउस नंबर 2 की वजह से। 12 नंबर विदेशी और 2 नंबर जो है भोजन, तो विदेशी भोजन यहाँ पर इनको अच्छा फल दे सकता है। मेडिसिन का काम ये करेंगे तो भी इनका अच्छा फल मिलेगा। अब मेडिसिन का काम मतलब आप हॉस्पिटल में अगर आप खाना सप्लाई करने लगो तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। जेल या पुलिस स्टेशन में अगर आप खाना भिजवा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों कामों में अगर आप इन दोनों स्थानों पे अगर आप भोजन भी भिजवा रहे हो ना हॉस्पिटल में और जेल में, तो भी आपकी ये रेमेडी हो जाती है। अच्छा, इन सब का खाने का काम करेंगे तो ये आपको सूट करेगा। नेटिव को शुक्र को उच्च रखना चाहिए क्योंकि हाउस नंबर 2 इज गवर्न बाय शुक्र ओनली। तो यहाँ पर नेटिव के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इंडिकेशन है कि नेटिव अपनी वाइफ को अगर खुश रखेगा लाइफ में तो वो हमेशा पैसों के लिए परेशान नहीं होगा। बैंक बैलेंस उसका बढ़ेगा, उसके पास ज़मीन जायदाद आएगी। लेकिन किसी भी वजह से अगर नेटिव ने अपनी वाइफ को दुखी किया तो फिर घर में पैसों की प्रॉब्लम तो होनी ही स्टार्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ का टोटका है कि बीवी को हमेशा इज्जत देनी चाहिए और उसकी पसंद का हर दिन एक काम करना चाहिए ताकि बैंक बैलेंस में इजाफा हो जाए और फैमिली भी सुखी रहे। अब यहाँ नेटिव का हाउस नंबर 2 में हाउस नंबर 4 भी है, तो इच्छा नेटिव को हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। और अगर नेटिव ने अपनी इच्छा को छोटा रखा तो छोटा मिलेगा और नेटिव ने अपनी इच्छा को बड़ा रखा तो बड़ा मिलेगा। अब नेटिव ने इच्छा रखी कि मुझे मारुति कार चाहिए तो उसे मारुति मिलेगी। अगर नेटिव ने इच्छा रखी कि मुझे BMW चाहिए तो इसे BMW भी मिल जाएगी। पर इच्छा पे डिपेंड करता है, जैसी इच्छा ये करेंगे वैसे ही शुक्र इनको दे देगा। या नेटिव अगर डायमंड पहने ना तो इसके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। नेटिव मिडिल फिंगर पे अगर डायमंड पहनता है तो इसको ऑल राउंड सक्सेस मिलेगी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, और पैसों के मामले में इनका बैंक बैलेंस भी स्वेलअप करता दिखाई पड़ेगा। वहाँ राहु मंगल गुरु अपॉर्चुनिटी को टुकड़ों में दे रहे हैं हाउस नंबर 3 में, ठीक है। तो अब आप एक समझिए कि धर्म के विषय को लेकर मारपीट करने वाला ये नेटिव हो सकता है। अंत में ये बता रहा हूँ मैं, पूरी कुंडली में मुझे केतु एक बड़ी स्ट्राइकिंग पोजीशन पर बैठा हुआ दिखाई पड़ा। पिता गुरु की बात ना मानने वाला ये केतु होता है और इसी वजह से ये प्रॉपर गाइडलाइन नहीं पा पाते हैं कि ये ना पिता की बात मानते हैं और ना गुरुओं की बात मानते हैं। ये अपनी ओटे पड़े रहते हैं कि यही सही है, यही रास्ता सही है, मैंने बड़ा रिसर्च किया, ये किया वो किया। इसलिए ये कई बार गरीब हो जाते हैं। कई बार इनके पास पैसे की कमी आने लगती है। ज्ञान की कमी नहीं होती है, ये महाज्ञानी है, पर पैसों की कमी यहाँ पर होती दिखाई पड़ने लगती है। नेटिव भगवान की खोज में भटकता रहता है। बच्चे की वजह से भी बड़ी टेंशन में रहता है। वो चाहता है कि नेटिव के बच्चे को मार्गदर्शन मिले जीवन में,
और अच्छा मार्गदर्शन मिले, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो। नेटिव ज्ञान के लिए बड़ा पर्टिकुलर है, खोजता रहता है। वो एक सच्चे ज्ञानी और गुरु की खोज में हमेशा भटकता रहता है, और जब भी उसको कोई गुरु ज्ञानी मिलता है वो उससे अपना मुकाबला करता है और सोचता है कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिले जो मुझसे मुकाबला कर सके ज्ञान में, कि वो जितना अध्यात्म में बड़ा है और डूबा हुआ है उतना ही उसका गुरु भी हो, उससे ज़्यादा हो। और यहाँ पर नेटिव जितना ज्ञान और गुरु की बातें करता है, धर्म की बातें करता है, ये उसमें उतना ही घुसता चला जाता है। अब यहाँ केतु 11th के साथ बैठा हुआ है, दो साधु होंगे, इनके पैसे का फ़ायदा उठाने वाला बना देता है यहाँ पर केतु, मतलब दूसरे लोग इनका पैसे का फ़ायदा उठाएंगे, इनके मित्र पैसा इनका फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। नेटिव एंड ऑफ द डे लंबी धार्मिक यात्राओं का लाभ उठाएगा और करेगा, और कई आश्रमों का भ्रमण करेगा और उनमें भटकता रहेगा, पर उसको कभी भी कोई सच्चा गुरु नहीं मिलेगा। आप समझिए कि इतना भटकने के बावजूद भी केतु इनको सच्चा गुरु मिलने नहीं देगा। और नेटिव को ईश्वर को समझना है कि वो एक हैं कि अनेक हैं कि कैसे हैं। धर्म की बारीकियां अगर सुनना चाहें तो इनसे सुन सकते हैं। धर्म के बारे में इनसे ज़्यादा ज्ञानी आदमी कोई नहीं होगा। इन्होंने धर्म की खाल खाल खींच खींच के निकाली होगी, तब जाके इन्होंने बिलीव किया होगा किसी भी धर्म पर, किसी भी बात पर। ज्ञान की कोई भी बात ये बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, पर अब क्या कर सकते हैं, जो था वो बताना ज़रूरी था। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपका भला हो।